सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हम लोग पढ़ रहे थे पीआईसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ओके। और हम लोगों ने अपनी यूनिट फर्स्ट फुल डेडिकेशन के साथ तैयार कर ली थी एंड हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे। उसमें जो हमारा टॉपिक था, हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ओके। इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिया था। देखिए, इसमें क्या था कि इसमें 3 थ्योरी थी। आर्जीनियस थ्योरी, ब्रॉन्सन ल्यूरी थ्योरी थी और आपकी लुईस थ्योरी थी। ठीक है, हम लोगों ने ये 2 पढ़ ली थी, यानी कि आर्जीनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड ल्यूरी थ्योरी। इसमें हम लोगों ने इसका हाफ पार्ट पढ़ा था और हाफ पार्ट हम लोगों को पढ़ना है अपने पार्ट 2 में, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके पहले देखिए। ओके, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज हम लोग यहाँ से पढ़ना है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर से। जैसे कि आपको इसके हेडिंग से, सब हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्जुगेटेड मीन्स क्या होता है, कॉन्जुगेशन। ओके। एसिड बेस पेयर यानी एसिड और बेस का जो पेयर बनता है, यानी एसिड और बेस मिलके जो पेयर बना रहे हैं कॉन्जुगेटेड पेयर, उसमें कुछ और आप देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, जो कि ये है। इसमें क्या है, HCl है और आपका H2O। HCl क्या है, आपका एसिड है। ओके। और H2O आपका वाटर है, जो कि बेस होता है, यानी बेसिक होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसिड और ये हो गया आपका बेस। तो इन दोनों का जो पेयर बना उसके थ्रू हमारा बनता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो फॉर्मेशन होता है H3O का और Cl माइनस का। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि जो हमारा HCl होता है, अगर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस, यानी H प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो जो इसका H प्लस है, ये आपका ब्रेक होके जाएगा H2O में मिल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा H3O प्लस। ठीक है, जो H2O है, इसमें क्या होता है, H2O में हमारा जब H जाके मिल गया तो ये H3O बन गया और यहाँ पे हमारा Cl बचा और ये Cl हमारा इस जगह आ जाएगा। ये Cl माइनस में ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारा Cl माइनस आ गया। ओके। सो अब आपको ये समझना रहेगा सबसे पहले कि जो आपका HCl था वो एसिड था, जो H2O था आपका बेस था, और यहाँ पे आपका एसिड है H3O प्लस और Cl माइनस जो है आपका यहाँ पे बेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई हैं अपने पार्ट 1 में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आइए ये वाला पार्ट देखिए। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपका ये HCl है, HCl ये ब्रेक हुआ H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो जो H प्लस आयन होता है ये एक्ट एज अ एसिड की तरह एक्ट करता है, और ये जो Cl माइनस होता है ये बेस की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, बेस की तरह। यानी ये OH माइनस आयन और ये H प्लस आयन होते हैं। ठीक है, जो H प्लस आयन है ये एसिड की तरह वर्क करेंगे, OH माइनस है ये आपके बेस की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो बेस के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे Cl माइनस, इसलिए ये बेस की तरह यूज़ होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन दिस above रिएक्शन HCl डोनेट अ प्रोटॉन टू H2O एक्ट एज एसिड। इसमें क्या बोल रहा है कि जो HCl है वो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ बोला जा रहा है H प्लस आयन को। ओके, H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है वाटर को और एक्ट एज अ एसिड, एसिड की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि यहाँ से HCl जब अपना डोनेट करेगा एक प्रोटॉन, इसको दे देगा, तो ये हमारा H3O बन जाएगा प्लस ये वाला, और ये वर्क करेगा एसिड की तरह। ठीक है, एसिड की तरह। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट में क्या है, एंड वाटर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम HCl एक्ट एज बेस। यानी जो आपका वाटर है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को किससे, HCl से, और एक्ट एज अ बेस, बेस की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, यानी कि क्या है कि जो आपका ये H3O बन गया है। ठीक है, अगर ये अपना प्रोटॉन फिर से इसको क्या कर दे। ठीक है, तो ये हमारा बेस की तरह वर्क करेगा, वाटर है बेस की तरह वर्क करेगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, द H3O प्लस आयन डोनेट अ प्रोटॉन टू Cl
माइनस आयन बिहेव एज अ एसिड। देखिए अगर जो H3O+ है, अगर ये अपना इसे एक H+ आयन दे देगा किसको, Cl को, तो ये क्या बन जाएगा आपका HCl, ठीक है, HCl बन जाएगा जो कि एसिड की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। यानी जो H3O है ये जब अपना एक H+ आयन आपका डोनेट कर देगा Cl को यानी Cl- को, तो ये फिर से आपका बन जाएगा HCl और ये एसिड की तरह वर्क करने लगेगा, और जो H3O था वो कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, जो कि फिर से बेस की तरह वर्क करने लगेगा। ओके, आई होप ये आपको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, while Cl- आयन विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम H3O+ बिहेव एज अ बेस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो ये वही जो अभी हमने पॉइंट बोला था सेम वही बात आ रही कि अगर यहाँ से एक H+ आयन आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसको डोनेट कर देगा Cl- को, तो ये आपका हो जाएगा HCl, और ये यहाँ पे आपका हो जाएगा H2O वाटर, तो ये आपका बेस की तरह वर्क करेगा और ये आपका एसिड की तरह वर्क करेगा। ओके, अभी आपको नोट खुद से ही पढ़ना है, मैंने ये ऐसे ही लिख दिया, एग्ज़ाम में आप लिखना चाहें तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखना चाहेंगे तब भी कोई मार्क्स कटने वाले नहीं हैं, काफ़ी सफिशिएंट इसमें आपका 10 मार्क्स के हिसाब से मटेरियल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे आप पढ़ लेना अगर हो सके तो। देखिए क्या होता है, जो हम लोगों की रिएक्शन थी, इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, इसी चीज़ से बनी हुई है। ये देखिए क्या यहाँ पे एसिड फर्स्ट बेस सेकेंड, एसिड टू बेस 1, ठीक है। यानी इसमें अगर हम लोग देखें कि कॉन्जुगेटेड पेयर किसका बनेगा, तो एसिड 1 का बेस 1 के साथ बनेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है, और बेस 2 का एसिड 2 के साथ बनेगा कॉन्जुगेटेड पेयर। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें दिखा रहा है, क्या है कि एसिड 1 को जाके कन्वर्ट करेगा बेस 1 में, और जो बेस 2 है वो एसिड 2 में कन्वर्ट होगा, यही सारी चीज़ दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं इस रिएक्शन में, तो क्या बनता है, ये आपका बन जाएगा एसिड 1, ये आपका हो जाएगा बेस 2, ये आपका हो जाएगा क्या, एसिड 2 बेस 2, सॉरी बेस 1, ठीक, इस तरीके से। तो ये जाके ऐसे ही तो कन्वर्ट हो रहा है ना, यहाँ से देखिए एसिड में बना जाके, ये बेस में बना जाके, लेकिन इन दोनों को मिला के इन दोनों का को मिला के ये फॉर्मेशन होता है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। आप देखते हैं वाटर इज़ हैविंग अ डुअल करेक्टर एज इट कैन एक्सेप्ट एंड प्रोटॉन और डोनेट। देखिए क्या है कि वाटर को ये बता रहा है कि दोनों करेक्टर रखता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करता है और डोनेट भी करता है, ये बात तो सच है। जो आपका ये वाटर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, HCl से एक H को ले रहा है, तो ये आपका H3O में कन्वर्ट हो रहा है और ये आपका एसिड की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका वाटर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से अपने एक H को डोनेट कर रहा है, तो ये आपका NH4+ ये आपका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये क्या है कि जो आपका वाटर है H2O है, ठीक है, ये दोनों करेक्टर रखता है, डोनेट भी करता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये एक्सेप्ट भी करता है, दोनों करेक्टर रखता है, ठीक है, यही यहाँ बात हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके लिमिटेशन की, लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टन-ल्यूरी थ्योरी की। तो इसका जो फर्स्ट लिमिटेशन क्या था कि दिस थ्योरी फेल टू डिफाइन दोज एसिड बेस विच प्रोटॉन आर एब्सेंट, जिसमें क्या है कि प्रोटॉन एब्सेंट थे, उसमें ये थ्योरी फेल हो गई, उसके बारे में नहीं बता पाई कि वो कैसे एसिड या बेस हैं, ठीक है, जैसे कि SO2 BF3, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। एंड सेकेंड वन, a large number of acid base reaction are known in which no proton transfer can be take place। इसमें क्या है कि कोई भी प्रोटॉन टैंक मतलब नहीं है, फिर भी एसिड बेस कैसे हैं, तो नंबर, तो ऐसे भी ये थ्योरी फेल हो गई। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी प्रोटॉन नहीं है, फिर भी ये एसिड और बेस की जो मतलब ये देखिए एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोटॉन का क्या नहीं हुआ है, कोई भी प्रोटॉन नहीं है, इस वजह से फिर ये कैसे एसिड बेस है, तो इस तरीके से भी ये थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं लुईस थ्योरी की। लुईस थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी हो रहा है और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए एसिड को समझते हैं, क्या बोला गया है, विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर
ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसको यहाँ एसिड बोला जा रहा है, और इसका एग्जांपल है BF3। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बेस किसको बोला जा रहा है। यहाँ बेस बोला जा रहा है विच हैव द टेंडेंसी टू द डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर डोनेट कर सके। देखिए ये आपके लोन पेयर हैं तो ये डोनेट कर सकता है, तो ये यहाँ पे इसका एग्जांपल है सिंपली NH3 यानी अमोनिया का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने नोट लिख के इसको लुईस एसिड और बेस की रिएक्शन का फॉर्मेशन दिखा दिया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जब इन दोनों को मिलाते हैं। यहाँ के जो देखिए लोन पेयर है ये इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, जहाँ से आपस में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दे दिया है, ये है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो अमोनिया है NH3 है, ये अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल अब आप अगर ज़्यादा देते हैं तो थोड़ा सा मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, लुईस एसिड के, लुईस बेस के कई सारे एग्जांपल हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, अब इसकी लिमिटेशन हम लोग देख लेते हैं। लुईस एसिड एंड बेस की जो लिमिटेशन है, लुईस थ्योरी की जो लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन इसकी देखिए, लुईस एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किससे इन्वॉल्व थी, इलेक्ट्रॉन से। दे आर एक्सेप्टेड टू बी अ वेरी फास्ट रिएक्शन, ये क्या था, इससे एक्सेप्ट किया जा रहा था कि ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, कई सारी रिएक्शन थी जो स्लो भी हो रही थी, इस वजह से भी ये थ्योरी कब क्या कर गई थी, फेल कर गई थी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एसिड बेस इन फार्मेसी। बेसिकली फार्मेसी में क्या इम्पॉर्टेंट है, एसिड और बेस, या अगर फार्मेसी में इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो हम लोग क्यों पढ़ रहे होते एसिड और बेस। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं वो हमें जाननी है। इसकी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस में देखते हैं, यूज इन एनालिटिकल प्रोसीजर विच आर इन्वॉल्व इन एसिड बेस टाइट्रेशन, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन में इसको हम लोग यूज करते हैं। एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस हो गई। ओके, एंड सेकेंड क्या है, एसिड बेस फिक्स्ड, 1 मिनट रुकना। ओके, now it is visible, yes। okay, acid base fixed use as the therapeutic agent in control of adjustment of the pH of the GIT tract। जो आपका GIT ट्रैग है, गैस्ट्रो एंड इंटेस्टाइनल ट्रैग है आपके बॉडी का। ठीक है, तो उसके जो pH होता है उससे एडजस्टमेंट करने में भी ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप सिरप पी रहे होते हो ना, तो सिरप में भी उसका pH को एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही कोई फॉर्मुलेशन नहीं बना दी जाती है। ठीक है, अगर उसमें अगर वो एसिडिक होगी, ओके, सो क्या है कि आप जैसे HCl, अगर आप HCl को पियोगे तो क्या है, जल जाओगे, अंदर से आपकी जो GIT ट्रैक है वो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको तो नहीं पी सकते हो, इसलिए एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को pH को देखना या एसिड बेस को देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज़ करना ही होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल के हम लोग लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, या हम बोल सकते हैं हम लोग देखेंगे pH कि pH क्या होता है, pH स्केल क्या होती है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक मैं फिर से आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज ही नहीं, आने वाले सेमेस्टर में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको नोट्स बना ही लेने चाहिए इसके, क्योंकि ये जो जितने भी आपके चल रहे हैं क्वेश्चंस या जो भी टॉपिक्स, ये सारे ही आपको फार्मास्यूटिक्स में मिलेंगे। डिक्टो यही आपको लिखना हो, उसमें भी है, इतना ही मटेरियल रिक्वायर्ड होता है और ऐसा ही पूछा जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आप नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। आपके भी फार्मास्यूटिक्स में ये फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं तो आपको जाके इससे टकराना होगा, एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए मुझे लगता है कि आपको नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई